हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिजिटल टीचर जी। आप सभी का डिजिटल टीचर जी में बहुत बहुत स्वागत है। तो इससे पहले हम लोग 4 वीडियोस देख चुके हैं फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पर। आज की हमारी वीडियो है 6, ये हमारी 5 वीडियो है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे उद्यमिता विकास कार्यक्रम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं ईडीपी के बारे में। तो ईडीपी के बारे में हम लोग सबसे पहले इसके जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है उस पर आज चर्चा करेंगे। तो देखिए हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए पहला एमसीक्यूज आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से उसका आंसर देखने की कोशिश करेंगे। उद्यमिता विकास कार्यक्रम आधारित होता है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम किस पर आधारित होता है? तो उद्यमियों की स्थिति पर, लक्षित समूह पर, उद्यम पर, उपयुक्त सभी पर। तो उद्यमिता जो कार्यक्रम होता है वो सभी पर स्थित होता है, मतलब सभी पर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है ऐसे उद्यमियों के लिए जिनमें की संभावित उद्यमी के गुण छुपे होते हैं, उनकी उद्यमी प्रवृत्तियों के विकास के कार्यक्रम का ही ईडीपी कहते हैं। इस कथन के लेखक कौन है? इस कथन के लेखक कौन है? तो इस कथन के जो लेखक है वो है हमारे डॉक्टर एमएमपी। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है उद्यमिता विकास कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए देश में कौन सी संस्थान कार्यरत है? कौन सी संस्थान ऐसी है जो क्या कर रही है? उद्यमियों को प्रोत्साहन कर रही है। उद्यमिता विकास संस्थाएं, राष्ट्रीय उद्यमिता विकास बोर्ड। तो ये दोनों ही हमारी संस्थाएं ऐसी हैं जो हमारे एंटरप्रेन्योरशिप हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं उनको क्या करती हैं? बढ़ावा देती हैं। तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए, बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम में किस प्रकार की संस्थाएं हैं? इसमें किस प्रकार की संस्थाएं काम कर रही हैं? राष्ट्रीय स्तरीय संस्थाएं काम कर रही हैं, गैर सरकारी एवं निजी क्षेत्र में संस्थाएं काम कर रही हैं, राज्य स्तरीय संस्थाएं काम कर रही हैं, उपयुक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सभी प्रकार की संस्थाएं जो है ना इसके लिए काम कर रही हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 5 आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है? ईडीपी है। ईडीपी क्या है? तो ईडीपी एक प्रक्रिया है या संभावित उद्यमी के ज्ञान, कौशल और दृष्टि को बढ़ाने का साधन है। तो जो ईडीपी है ये दोनों है, एक प्रक्रिया भी है और ज्ञान कौशल को बढ़ाने का एक साधन भी है। तो सही ऑप्शन नंबर सी, ए, बी दोनों। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? लघु उद्योग विकास संस्था की स्थापना कब हुई थी? तो लघु उद्योग विकास संस्था की स्थापना जो है ना वो 1954 ईस्वी में हुई थी, 1954 में। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है? खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कब बना? तो ये आयोग हमारा बनकर तैयार हुआ था 1953 ईस्वी में, 1953 में। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार उद्यमिता विकास संस्था योजना के अधीन किस प्रकार के अनुदान को लेकर उद्यमिता विकास में योगदान कर रही है? तो ऑप्शन नंबर ए इसमें दे रहा है विद्यमान उद्यमिता विकास संस्थाओं के उन्नयन एवं आधुनिकीकरण हेतु अनुदान देकर। ऑप्शन नंबर बी है नई उद्यमिता विकास संस्थाओं की स्थापना हेतु अनुदान देकर। तो दोनों तरह से ही सरकार जो है ना वो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने की कार्य कर रही है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए, बी दोनों। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ईडीपी का उद्देश्य। ईडीपी का क्या उद्देश्य है? तो रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों को उपलब्ध कराना, या ऑप्शन नंबर बी उद्यमी अवसर का विकास करना। तो ये दोनों ही हमारे ईडीपी का क्या कहते हैं उद्देश्य है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ए, बी दोनों। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है NIESBUD के अनुसार स्थापित विशेषज्ञ समूह का योग्य होना चाहिए। कैसा योग्य होना चाहिए? मूल प्रबंधकीय कौशल में, उद्यमिता की अच्छाइयों व बुराइयों में, उद्यमीय सामाजिक उत्तरदायित्वों में, या उपयुक्त सभी में। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में इसका विशेष योग्य होना चाहिए।
इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यमिता विकास बोर्ड योजना के अंतर्गत देश में किसका संगठन किया गया है, देश में किस चीज़ का संगठन किया गया। तो देश में जो है ना लघु विकास संगठन ये किया गया आपका राष्ट्रीय उद्यमिता विकास बोर्ड का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और राष्ट्रीय उद्यमिता बोर्ड विकास का इसमें संगठन किया गया है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है, ईडीपी नहीं है। ईडीपी क्या नहीं है, तो ईडीपी विभिन्न दक्षताओं हेतु क्राफ्ट परीक्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न दक्षताओं हेतु एक क्राफ्ट परीक्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, उद्यमी होते हैं। उद्यमी क्या कौन होता है, उद्यमी कौन होता है, तो उद्यमी क्या ईडीपी द्वारा बनाए जा सकने योग्य जो होते हैं वही हमारे उद्यमी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, ईडीपी प्रायः होता है। ईडीपी प्रायः क्या होता है, 6 सप्ताह का होता है, 6 सप्ताह का होता है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है ईडीपी में कितनी बातें शामिल होती हैं। तो ईडीपी में जो हमारी 6 बातें शामिल होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 16 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है ईडीपी पाठ्यक्रम में शामिल होता है। तो ईडीपी के पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल होता है, उद्यमिता का सामान्य परिचय, सहायक व्यवस्था तथा क्रियाविधि। ऑप्शन नंबर सी हमारा है संयंत्र दर्शन। तो ये सभी हमारा इसके पाठ्यक्रम में शामिल होता है, इसके सिलेबस में शामिल होता है। सही है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या कह रहा है, ईडीपी पाठ्यक्रम में सर्वप्रथम कौन सी जानकारी दी जाती है। ईडीपी पाठ्यक्रम में सर्वप्रथम कौन सी जानकारी दी जाती है, सबसे पहले सामान्य परिचय दिया जाता है उद्यमिता का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है ईडीपी पाठ्यक्रम भी उद्यमिता का सामान्य परिचय अवस्था में शामिल नहीं है। तो कौन सा है ये, इसमें जो शामिल नहीं है वो है हमारा प्रबंधकीय कौशल की जानकारी इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है आपसे प्रबंधकीय कौशल में शामिल है। प्रबंधकीय कौशल में क्या क्या शामिल है, तो उसमें ऑप्शन नंबर ए है वित्त उत्पादन प्रबंधकीय कौशल। ऑप्शन नंबर बी है विपणन आदि से संबंधित प्रबंधकीय कौशल। तो ये दोनों ही शामिल हैं, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 20 आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है ईडीपी पाठ्यक्रम की चतुर्थ अवस्था सहायता व्यवस्था एवं क्रियाविधि के अंतर्गत कौन सी जानकारी दी गई है, के अंतर्गत कौन सी जानकारी दी गई। तो पहला ऑप्शन नंबर है इसमें संस्थानों से उपलब्ध सहायता के बारे में, संस्थानों को सहायता हेतु आवेदन के बारे में। तो सही ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, 21 कह रहा है परियोजना सुगमता अध्ययन में शामिल है। परियोजना सुगमता अध्ययन में क्या शामिल है, तो इसमें ऑप्शन ए दे रहा है विपणन की दृष्टि से परियोजना विशेष की सुगमता देखना। ऑप्शन नंबर बी है तकनीकी दृष्टि से परियोजना विशेष की सुगमता देखना। ऑप्शन नंबर सी है परियोजना विशेष की सुगमता व सजीवता का प्रभावशाली विश्लेषण। तो ये तीनों ही चीज़ें हमारी इसमें शामिल हैं। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या कह रहा है, उद्यमिता विकास कार्यक्रम के पाठ्यक्रम में संयंत्र दर्शन अवस्था का गुण है। संयंत्र दर्शन अवस्था का क्या गुण है, तो संयंत्र अवस्था का जो गुण है वो कौन सा है। पहला है लघु उद्योगों का वास्तविक जीवन स्थिति से परिचय होना। ऑप्शन नंबर बी उद्यमियों के व्यवहार व व्यक्तित्व की जानकारी होना। ऑप्शन नंबर सी आकांक्षाओं का सुदृढ़ होना। तो ये सभी हमारे इसमें शामिल हैं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, सारे गुण शामिल हैं इसमें। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है उद्यमिता विकास कार्यक्रम को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया, तो इसको हमारा 3 अवस्थाओं में बांटा गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 का है उद्यमिता विकास कार्यक्रम की अवस्था। उद्यमिता विकास कार्यक्रम की क्या अवस्था है, तो उद्यमिता कार्यक्रम विकास की क्या अवस्था है। पहला है इसमें दिया हुआ है प्रशिक्षण से पूर्व अवस्था है, प्रशिक्षित अवस्था है, प्रशिक्षण के बाद अवस्था है, और डी उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हमारी इसकी अवस्थाएं हैं।
इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 25 आपसे क्या कह रहा है, उद्यमिता विकास कार्यक्रम की प्रशिक्षण पूर्व की अवस्था में आता है। प्रशिक्षण पूर्व की अवस्था में क्या आता है? तो प्रशिक्षण पूर्व की अवस्था में उद्यमियों का चयन आता है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। तो इसी के साथ आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। हम मिलते हैं आप सबको अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके इसकी PDF ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।